नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। बारिश का कहर, पौड़ी जिले में 30 मोटर मार्ग बंद। एक सड़क पिछले 2 महीने से नहीं खुली। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। पौड़ी जिले में इस समय तकरीबन 30 मार्ग बंद पड़े हुए हैं। वहीं 2 मार्ग तो ऐसे हैं जिन पर पिछले 2 महीने से आवाजाही ठप है। महंगे शौक ने ली बी फार्मा के छात्रों को बना दिया नशा तस्कर। नशीले इंजेक्शन और कैप्सूल के साथ 2 अरेस्ट। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में नशा तस्करी के 2 मामले सामने आए हैं। पहले मामले में पुलिस ने बी फार्मा के 2 छात्रों को गिरफ्तार किया है, जो महंगे शौक को पूरा करने के लिए नशे की तस्करी करने लगे और आज पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उत्तरकाशी 1 लाख के चरस के साथ हरियाणा का तस्कर गिरफ्तार। मोरी पुलिस ने चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। चरस तस्कर से 906 ग्राम चरस बरामद की गई है। बरामद चरस की कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी चरस तस्कर हरियाणा का रहने वाला है। ससुराल में तीसरे मंजिले से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरा युवक, मौत। रुद्रपुर में अपने ससुराल आए एक युवक की तीसरे मंजिले से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पैसे नहीं दिए तो पलट दिया गरीब का ठेला, नगर आयुक्त ने दिए जांच के आदेश। निरीक्षण के दौरान पैसे की डिमांड पूरी न करने पर नगर निगम के कर्मचारी द्वारा ठेला संचालक के साथ अभद्रता कर दी और साथ ही उसके ठेले में रखा सामान भी जब्त कर ठेला पलटा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मामले में नगर आयुक्त ने सहायक नगर आयुक्त को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। UKSSC की 23 भर्ती परीक्षाओं की जिम्मेदारी UKPSC पर शासन से जारी हुई अधिसूचना। धामी कैबिनेट द्वारा 23 परीक्षाओं को लोक सेवा आयोग से कराने के फैसले के बाद अब इन परीक्षाओं के नाम एवं आदेश जारी हो गए हैं। शासन से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस आदेश में रैंकर्स परीक्षा का भी जिक्र है। बताया जा रहा है कि आयोग ही अपूर्व हुई परीक्षाओं का परिणाम जारी करेगा। बता दें कि UKSSC पेपर लीक समेत आयोग से जुड़ी अन्य भर्ती घोटालों को मामले के सामने आने के बाद सरकार ने निर्णय लिया था कि UKSSC की सभी परीक्षाएं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जरिए कराई जाएगी, जिसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग UKSSC की 23 परीक्षाएं करवाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कंपनी के चयन का टेंडर निकाला है। अक्टूबर नवंबर में 3 से 4 भर्तियों के विज्ञापन और दिसंबर जनवरी 2023 में 3 से 4 भर्तियों की परीक्षाएं कराने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में अब आयोग ने इन भर्तियों के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कंपनी की तलाश शुरू कर दी है। बागेश्वर PG कॉलेज में छात्रा ने प्रोफेसर पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, छात्रों में भारी उबाल। बागेश्वर PG कॉलेज में छात्रा ने प्रोफेसर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। छात्रा का आरोप है कि असाइनमेंट जमा करने के दौरान प्रोफेसर ने उसके साथ छेड़खानी की। इस घटना के बाद से छात्रों ने कॉलेज परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। भेल, छुट्टियों के पैसे को लेकर संविदा कर्मियों का हंगामा, किया टूल डाउन। हरिद्वार स्थित भेल के संविदा कर्मचारियों ने पिछले साल की छुट्टियों का पैसा नहीं मिलने के कारण टूल डाउन कर हड़ताल शुरू कर दी है। कई संविदा कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें समय पर वेतन भी नहीं मिल रहा है। भर्ती घोटाले पर यशपाल आर्य ने उठाए सवाल, बोले बेरोजगारों पर अत्याचार कर रही सरकार। उत्तराखंड भर्ती घोटाले को लेकर दिन प्रतिदिन नए खुलासे हो रहे हैं, जिससे प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। UKSSC पेपर लीक सहित अन्य भर्ती घोटालों को लेकर कांग्रेस धामी पर सरकार हमलावर है। यशपाल आर्य ने भी भर्ती घोटालों को लेकर धामी सरकार पर सवाल उठाए हैं। साथ ही मामले में CBI जांच की मांग की है। अधिवक्ता से अभद्रता का मामला, हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। नैनीताल हाईकोर्ट में आज मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति RC खुलबे की खंडपीठ ने अधिवक्ता से अभद्रता मामले की सुनवाई की। इस मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने पुलिसकर्मी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। हल्द्वानी, संदिग्ध परिस्थिति में व्यापारी लापता। आज दमुआ ढूंगा चंबल पुल पर मिली स्कूटी। काठगोदाम थाना क्षेत्र में रहने वाले व्यापारी संतोष बहुगुणा अचानक गायब हो गए। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर गुमशुदगी दर्ज कर ली है। पुलिस और परिजनों व्यापारी संतोष बहुगुणा की तलाश कर रहे हैं। संतोष बहुगुणा की स्कूटी दमुआ ढूंगा चंबल पुल के पास मिली है। NSUI कार्यकर्ताओं ने DM कार्यालय पर किया प्रदर्शन, सशक्त भू कानून की मांग। प्रदेश में ठोस भू कानून और अवैध रूप से विक्रय की गई कृषि भूमि की जांच की मांग को लेकर आज NSUI कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा। मंत्रियों के इस्तीफे पर खुलकर बोले प्रेमचंद अग्रवाल और गणेश जोशी, कही ये बात। UKSSC पेपर लीक और उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में चर्चाओं का बाजार गर्म है। कुछ मंत्रियों की जल्द ही छुट्टी हो सकती है। इन सब में सबसे ऊपर जो नाम चल रहा है वह कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का है, क्योंकि उनके ही विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए बैकडोर से भर्तियां कराई गई थी। हालांकि इन कयासों पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और गणेश जोशी का भी बयान सामने आया है। पौड़ी में लंपी वायरस की दस्तक, 8 की मौत, चपेट में 1000 पशु। मवेशियों में लंपी वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मवेशियों में फैली लंपी स्किन बीमारी की वजह से पशुपालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पौड़ी जिले में भी लंपी वायरस ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कोटद्वार में किसने लगाए प्लेबॉय जॉब के पोस्टर, तलाश में जुटी पुलिस।
कोरोना काल के बाद से ठग लोगों को ठगने का नए तरीके अपना रहे हैं। अब नया मामला बेरोजगार युवाओं को प्ले बॉय की जॉब करके कुछ ही घंटों में 5 से 10 हजार रुपए कमाने का आया है। कोटद्वार में पिछले 2 दिनों से सार्वजनिक जगहों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, बिजली के खंभों पर प्ले बॉय जॉब के पोस्टर लगाए गए हैं। श्रीनगर बेस अस्पताल में 24 घंटे काम करेगा आयुष्मान सेवा केंद्र। बेस अस्पताल श्रीनगर में आयुष्मान सेवा केंद्र 24 घंटे काम करेगा। यह प्रदेश का पहला अस्पताल होगा जहां ये सेवा शुरू की गई है। 24 घंटे काम करने के लिए रोटेशन में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। सीबीआई ने देहरादून कैंट बोर्ड के 2 अधिकारियों को गिरफ्तार मांग रहे थे रिश्वत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने गढ़ी कैंट बोर्ड से 2 अधिकारी और कर्मचारी को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दोनों कर्मचारियों ने नक्शे के एवज में 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। हरिद्वार में 38 वर्षीय महिला फांसी के फंदे से झूली, पुलिस जांच में जुटी। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में अपने घर में एक 38 वर्षीय महिला पंखे से लटककर फांसी लगा ली। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोटद्वार में गुलदार दिखने से लोगों में दहशत, बढ़ाई गई गश्त। कोटद्वार के शिवपुर पुलिया के पास गुलदार देखा गया है। गुलदार के दस्तक के कारण लोग डरे हुए हैं। बता दें, गुलदार के दस्तक के बाद रिहायशी इलाकों में लैंसडाउन वन प्रभा के कोटद्वार रेंज में रात्रि गश्त बढ़ा दी गई है। चमोली पहुंचे सीएम धामी, पोखरी में कवि चंद्र कुमार बरतवाल स्मृति मेले का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नागनाथ पोखरी में मेले का शुभारंभ किया। हिमवंत कवि चंद्र कुमार बरतवाल खादीग्राम उद्योग एवं पर्यटन शरदोत्सव मेले के उद्घाटन के दौरान सीएम ने मेले के आयोजन के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद थे। मसूरी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने मनाया 44वां स्थापना दिवस। मसूरी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने अपना 44वां स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस में मुख्य अतिथि को परेड कमांडर संतोष कुमार, सहायक सेनानी जीडी की कमान में भव्य परेड द्वारा सलामी दी गई। हेलंग विवाद पर सरकार सुन्न। हेलंग चारापत्ती विवाद को 2 महीने पूरे, बीरबल की खिचड़ी हुई रिपोर्ट, सरकार की मंशा पर सवाल। हेलंग चारापत्ती विवाद 2 माह बाद भी नहीं सुलझा। चमोली के हेलंग में उपजे विवाद को आज पूरे 2 महीने हो गए हैं। बावजूद इसके सरकार अभी तक ये नहीं बता पाई कि क्या महिला की गलती थी और न ही ये बताई कि जवान दोषी है। कमोबेश मामला अब ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। मसूरी छावनी परिषद में बिजली गिरने से हुआ नुकसान, कार हुई क्षतिग्रस्त। पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश होने से तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। मसूरी छावनी परिषद में ITM के करीब शिव मंदिर के पास बिजली गिरने से एक पेड़ क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी चपेट में आने से एक कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। भर्ती घोटाले पर यूकेडी ने मांगा सीएम और मंत्रियों का इस्तीफा, सीबीआई जांच की मांग। भर्ती घोटाले पर यूकेडी ने हमला बोला है। यूकेडी ने भर्ती घोटालों को लेकर मुख्यमंत्री और मंत्रियों का इस्तीफा मांगा है। साथ ही यूकेडी ने भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। मसूरी में मौसानिक पार्किंग के नाम पर बड़े घोटाले का आरोप, अवैध आवास और दुकानों का निर्माण। मसूरी नगर पालिका में पार्किंग के नाम पर बड़ा घोटाला हो रहा है। यहाँ मैसानिक लॉन्च पार्किंग की जगह नियमों को ताक पर रखकर आवास और दुकानें बनाई जा रही हैं। इसका भाजपा और कांग्रेस दोनों विरोध कर रहे हैं। मसूरी के तमाम नेताओं ने पार्किंग घोटाले को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ऋषिकेश में पकड़ी गई 20 पेटी हरियाणा की शराब, पहाड़ को नशे में झोंकने की थी साजिश। ऋषिकेश में आबकारी विभाग ने चेकिंग के दौरान एक कार से 20 पेटी हरियाणा ब्रांड की शराब पकड़ी है, जो तस्करी कर पहाड़ ले जाई जा रही थी। कार चालक को गिरफ्तार कर कार को सीज कर दिया गया है। पुलिस कार चालक को कोर्ट में पेश करेगी। सितारगंज में परिवहन विभाग ने चलाया चेकिंग अभियान, 4 स्कूल बस सहित 10 वाहन सीज। परिवहन विभाग ने सितारगंज में वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत परिवहन विभाग की टीम ने 4 स्कूल बस सहित 10 वाहनों को परमिट और कागजात पूरे नहीं होने पर जब्त किया। ARTO ने कहा कि परिवहन विभाग लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है, विशेषकर स्कूल बसों के परमिट और फिटनेस चेक किए जा रहे हैं। साथ ही डग्गा मार वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देहरादून के डांसिंग कॉप जोगेंद्र मून वॉक से करते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। आपने अपने आसपास एक से बढ़कर एक डांसर्स देखे होंगे, लेकिन शायद ही आपने कभी सड़क पर ऐसा गजब डांस देखा होगा। दरअसल देहरादून पुलिस के ट्रैफिक जवान योगेंद्र कुमार अपने अनोखे अंदाज से ट्रैफिक मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। राजधानी देहरादून के सिटी हार्ट अस्पताल के पास तैनात होमगार्ड योगेंद्र कुमार का कहना है कि वो यातायात को नियंत्रित करने के लिए अनोखा प्रयोग करते रहते हैं। इससे लोगों को खुशी मिलती है, राहगीर इसका आनंद लेते हैं और अपने गंतव्य तक पहुँचते हैं। वहीं डीजी अशोक कुमार ने भी योगेंद्र कुमार की तारीफ की है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र का जंगली हाथी से हुआ सामना, हरीश रावत बोले भगवान कंडोलिया की कृपा से बचे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कल जंगली हाथी से सामना हो गया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई थी। इस मामले पर पूर्व सीएम हरीश रावत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने इस तरह की घटनाओं को कम करने के लिए सरकार को कुछ सलाह भी दी है।
आराकोट चिवा मोटर मार्ग पर गिर रहे बोल्डर जान हथेली में लेकर आवाजाही कर रहे ग्रामीण। हिमाचल प्रदेश की सीमा से सटे आराकोट बंगाड़ क्षेत्र में ग्रामीणों को मिले आपदा के जख्म 3 साल बाद बीत जाने के बाद भी नहीं भर पाए। इस आपदा में क्षेत्र की लाइफलाइन आराकोट चिवा मोटर मार्ग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका अभी तक पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्य पूरा नहीं हो पाया। इस मार्ग पर मोल्डी में सक्रिय भूस्खलन नासूर बन गया है। यहाँ पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे मार्ग बाधित हो रहा है। ऐसे में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर जंगलों और चट्टानों को पार कर अपने गंतव्य तक पहुँच रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता मनमोहन सिंह चौहान ने शासन प्रशासन से ग्रामीणों की सुध लेने की मांग की है। बता दें कि आराकोट क्षेत्र में सेब उत्पादन के लिए विशेष पहचान रखता है। बीते 18 अगस्त 2019 को आराकोट बंगाड़ में बादल फटने की घटना हुई थी। इस आपदा में करीब 20 लोग काल कवलित हो गए, जबकि कुछ लोग लापता भी हो गए थे। आचार्य बालकृष्ण के शोध अभियान पर शांति ठाकुर ने उठाए सवाल, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। ग्लेशियर लेडी शांति ठाकुर ने हिमालय के संरक्षण को लेकर सरकार को चिताया। उन्होंने गंगोत्री हिमालय के रक्तदान में आचार्य बालकृष्ण के संयुक्त संजीवनी खोज और शोध अभियान पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के तत्वाधान में NIM के साथ मिलकर रक्त वन में गए अभियान दल को जड़ी बूटी खोज और शोध के लिए सरकार की तरफ से परमिशन देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में सोने की परत लगाने पर भड़के पुरोहित, लगाया आस्था से खिलवाड़ का आरोप। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत लगाए जाने से तीर्थ पुरोहित भड़क गए हैं। उन्होंने इसे पौराणिक परंपराओं के साथ खिलवाड़ बताया। उनका कहना है कि पहले से ही मंदिर के गर्भगृह में चांदी की परत विराजमान है। अगर जबरन सोना लगाया तो आंदोलन के साथ भूख हड़ताल शुरू करेंगे। गढ़वाल कमिश्नर ने कई विभागों के साथ की बैठक। ऋषिकेश कंट्रैक्ट रेल लाइन को लेकर दिए निर्देश। श्रीनगर पहुंचे गढ़वाल कमिश्नर ने लोक निर्माण विभाग सहित सिंचाई, पेयजल विभाग और निर्माण निगम की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही ऋषिकेश कंट्रैक्ट रेल लाइन निर्माण कार्य में तेजी लाने को कहा। संत समाज ने शंकराचार्य की नियुक्ति पर उठाए सवाल, नियमों के तहत नहीं हुई प्रक्रिया। शारदा पीठ और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वरूपानंद सरस्वती के गोलोक गमन के बाद उत्तराधिकारी को लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। द्वारिका पीठ और ज्योतिष पीठ पर उत्तराधिकारियों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन इस घोषणा को लेकर संत समाज सवाल खड़े कर रहे हैं। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज, दून पुलिस से मिले ऑर्गेनाइजर, सुरक्षा प्रबंधों को लेकर लिखा पत्र। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 के आयोजन को लेकर आयोजनकर्ताओं ने आज पुलिस प्रशासन से मुलाकात की। इस मुलाकात में आयोजनकर्ताओं ने सीरीज के मैचों के दौरान सुरक्षा की मांग की है, जिस पर SSP देहरादून दिलीप सिंह कुंवर ने कहा, अंतिम समय में इस तरह के आयोजन के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था करना मुश्किल है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।